Hello everyone, so today we are going to start another new chapter organic chemistry. आईसीएसई के सिलेबस के हिसाब से देखें तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और अगर हम अपने लाइफ में देखें तो ये वन ऑफ द मेजर पार्ट ऑफ आवर लाइफ है। हम अगर अपने सुबह से शाम का शेड्यूल को देखेंगे ना तो हमारा मेजर पार्ट 80 से 90% जो प्रोडक्ट हम लोग यूज़ करते हैं वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है। जैसे अगर आप क्लोथ की बात करें तो देखिए ये क्लोथ क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। अगर आप फूड को लेते हैं तो फूड क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मेडिसिन को लेते हैं, मेडिसिन क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। फ्यूल को लेते हैं, फ्यूल क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये पेन ले रहे हैं, ये जो प्लास्टिक है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सुबह वो उठते हैं, टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। टूथपेस्ट जो पेस्ट यूज करते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। एक्चुअली हमारी लाइफ जो है ना लगभग अभी के टाइम में ऑर्गेनिक कंपाउंड से पूरा घिरा हुआ है। विदाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारा लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं विद बेसिक इंफॉर्मेशन से। तो देखते हैं क्या है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, केमिस्ट्री ऑफ स्पेसिफिक कार्बन कंपाउंड। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्पेसिफिक कार्बन कंपाउंड्स के नाम से जानते हैं। क्या? केमिस्ट्री ऑफ स्पेसिफिक कार्बन कंपाउंड्स। इसका रीजंस आगे देखेंगे क्योंकि कार्बन के अंदर एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है कि वो अपने लिंक फॉर्म करता है जिसको कैटिनेशन प्रॉपर्टी कहते हैं, वो आगे देखेंगे। तो क्या हो रहा है, केमिस्ट्री ऑफ स्पेसिफिक कार्बन कंपाउंड्स है, लेकिन उसमें से कुछ छोड़ के, जैसे कार्बन का ऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड में क्या आ जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, मतलब मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स जो आता है उसको छोड़ के, एंड कार्बाइड्स छोड़ के, इसके बाद जो लगभग कार्बन का कंपाउंड्स होता है वो आपका कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। तो ये आपको इसी वजह से हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री ऑफ स्पेसिफिक कार्बन कंपाउंड्स बोलते हैं। चलिए अब इसका मतलब सोर्स क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है ना लिविंग थिंग के अंदर पाया जाता है और एंड इट्स फॉसिल्स के अंदर पाया जाता है। लिविंग थिंग हमारे अंदर है और उसका फॉसिल जो होता है ये सब बेसिक सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। चलिए, और इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखिएगा तो क्या होगा, ये मिनरल्स में पाया जाता है, मिनरल्स से फाइंड आउट करते हैं। चलिए, इनिशियली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लोग गॉड गिफ्टेड कंपाउंड बोलते थे। क्यों? क्योंकि हम लोग को लगता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए एक वाइटल फोर्स का जरूरत है, मतलब ये गॉड गिफ्टेड है, इसको मैन्युफैक्चर नहीं किया जा सकता, इसको बनाया नहीं जा सकता है। लेकिन ये आपका साइंटिस्ट था एक एफ वोलर नाम का साइंटिस्ट था, वो 1828 में क्या क्या फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रोड्यूस किया फ्रॉम एन इनऑर्गेनिक। इससे पहले तक का हम लोग को लगता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो क्या है, गॉड गिफ्टेड कंपाउंड है। तो 1828 में वोलर्स क्या क्या था, प्रोड्यूस किया था फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम एन इनऑर्गेनिक। वो क्या क्या था, अमोनियम साइनाइड लिया था, उसको क्या कर रहा था, हीट किया था। हीट करने के बाद ये क्या बना रहा था, यूरिया। तो ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड था, इससे ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो प्रोड्यूस किया था। चलिए, ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन था। उसके बाद ये कार्बन का कंपाउंड है, तो कार्बन का कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक को देख लेते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर हमको पता है 6 होता है। 6 होता है तो उसका अरेंजमेंट वी नो 2 and 4 एटॉमिक स्ट्रक्चर में पड़े हुए हैं। जब 2 and 4 है तो लास्ट सेल कंटेन 4 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स उसका वैलेंसी कितना होता है, 4 होता है। वैलेंसी 4 है तो इसको हम लोग टेट्रावैलेंट भी बोलते हैं। तो ये जब 4 वैलेंसी है इसका, कार्बन अगर हम लिखते हैं इस तरह से, इसका लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये क्या करेगा, अपना ऑक्टेट फिलअप करने के लिए 4 और अलग इलेक्ट्रॉन्स को लेगा और उससे क्या करेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या करेगा, यहाँ पे कुछ भी हो, हम ए बी सी कुछ अभी ले रहे हैं, अभी फिर कुछ कंफर्म नहीं ले रहे। तो देखिए ये क्या कर रहा है, बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ये क्या 4 अलग अलग कोवैलेंट कंपाउंड बना रहा है। सो इट फॉर्म 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इट्स 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करता है, टेट्रावैलेंट होने की वजह से ये अपने साथ 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। ये कुछ था बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को केमिस्ट्री ऑफ स्पेसिफिक कार्बन कंपाउंड्स क्यों बोलते हैं, उसके पीछे जो रीजन है वो है कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होता है उसको देखेंगे। कैटिनेशन प्रॉपर्टी एक ऐसा प्रॉपर्टी है कि कोई भी एलिमेंट्स अपने तरह का आइडेंटिकल एटम का एक लंबा चैन बनाए, उसको हम लोग बोलते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी। तो कैटिनेशन किसको बोलते हैं, टेंडेंसी ऑफ एन
एलिमेंट्स टू फॉर्म चैन ऑफ आइडेंटिकल एटम। एक अपने तरह का, मतलब अगर C है तो C अपने तरह का एटम के साथ लिंक होके एक लंबा चैन बनाएगा। अगर कोई और एलिमेंट्स है तो वो लिंक होके अपना एक लंबा चैन बनाएगा, तो उसको हम लोग कैटेनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। और वो कैटेनेशन प्रॉपर्टी कार्बन में सबसे ज्यादा होता है। नाउ कैटेनेशन इज मैक्सिमम इन कार्बन। सो क्या कार्बन क्या करता है, कार्बन अंडरगोज क्या करता है, सेल्फ लिंकिंग। अपने आप से कार्बन एक और कार्बन से लिंक करके, दूसरा कार्बन से लिंक करके, एक सेल्फ लिंकिंग करके, चाहे तो फॉर्मिंग स्टेट, चाहे तो ब्रांच और एक क्लोज चैन बनाता है। चाहे तो वो एक स्टेट चेन बनाता है, चाहे तो ब्रांच वाला चैन बनाता है, चाहे तो क्लोज चैन बनाता है। क्यों बनाता है, क्योंकि इसके अंदर कैटेनेशन प्रॉपर्टी का मतलब अपने तरह का एटम को लिंक करके एक लंबा चैन बनाना। सो स्टेट बनाता है। देखिए इस तरह से कार्बन लिंक होता है, इस तरह से कार्बन लिंक करके अपने आप को क्या कर रहा था, ये जो पाथ हो रहा है ये क्या हो रहा है, स्टेट ब्रांच, स्टेट आपका चेन हो जा रहा है, स्टेट चेन। चलिए उसी तरह ब्रांचेस का मतलब क्या होगा, और भी नंबर, हम यहाँ तो कार्बन 5 दिखा है ना, ये आपको 20, 30, 50 चला जाएगा। ठीक है, उसी तरह से देखिए इस तरह से अगर हम यहाँ पे दे दिए, यहाँ से एक कार्बन निकाल दिए, यहाँ से एक कार्बन लगा लिए, तो ये जो हो रहा है आपका लिंक जो हो रहा है, देखिए ये लिंक हो रहा है और साथ में ये ब्रांचेस को भी लिंक कर रहा है ना, तो ये ब्रांच चैन बोलते हैं इसको। क्लोज चैन किसको बोलते हैं, क्लोज चैन के लिए कुछ इस तरह से आपका है। देखिएगा जो बेंजीन का कंसेप्ट है, आप हायर क्लास में इसको डिटेल में पढ़ोगे, देखिएगा यहाँ यहाँ यहाँ, ये बेंजीन का कंसेप्ट है, ये हर जगह एक जगह। ठीक है, तो ये बेंजीन का कंसेप्ट है। तो ये इस तरह का एक क्लोज चेन भी बनाता है। क्यों, क्योंकि सेल्फ कैटिनेशन करता है, अपने तरह का एटम्स को लिंक करके सेल्फ अगर क्लोज बना रहा है तो ये देखिए ये क्लोज हो गया। कभी वो ब्रांचेस वाला भी चेन बनाता है और कभी स्ट्रेट लाइन वाला चेन भी बनाता है, तो उसी को हम लोग कैटिनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। अगर कैटिनेशन प्रॉपर्टी एग्जाम में आए, क्यों कार्बन अपना कार्बन को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्यों इंपॉर्टेंट है, तो आपका आंसर रहना चाहिए क्योंकि वो कैटिनेशन प्रॉपर्टी को शो करता है। और सबसे ज्यादा कैटिनेशन प्रॉपर्टी किसमें होता है, कार्बन होता है। और कैटिनेशन प्रॉपर्टी का मतलब वो अपने तरह का एटम्स को सेल्फ लिंक करके एक लॉन्ग चैन बनाएगा। अच्छा, यहां से एक क्वेश्चन और आता है कि कार्बन को छोड़ के कोई और एटम है क्या कि सेल्फ लिंकिंग करके कैटिनेशन प्रॉपर्टी करता है, तो हाँ है, उसका आंसर होगा सिलिकॉन। सिलिकॉन एक ऐसा और कंपाउंड है जो क्या करता है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी को शो करता है। लेकिन मैक्सिमम सबसे ज्यादा किसमें कैटिनेशन प्रॉपर्टी, कार्बन में है। ये आपको ईयर का क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ लेता है कि कार्बन को छोड़ के और कौन ऐसा एलिमेंट्स है जो आपका कैटिनेशन प्रॉपर्टी को शो करता है। उसके बाद देखिएगा, ड्यू टू कैटिनेशन एंड टेट्रावैलेंसी। कैटिनेशन का मतलब क्या होता है, अपने तरह का एटम को लिंक करना, और टेट्रावैलेंसी मतलब उसको 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है। तो ड्यू टू कैटिनेशन एंड टेट्रावैलेंसी आल्सो रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो ये क्या कैटिनेशन एंड टेट्रावैलेंसी की वजह से कार्बन कभी सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, कभी डबल बॉन्ड बनाता है, कभी ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। फॉर एग्जांपल देखिएगा, कार्बन अगर कार्बन लिंक है इस तरह से, तो ये सिंगल बॉन्ड बन रहा है। लेकिन कभी क्या होगा कि कार्बन इस तरह से लिंक होता है। क्यों, क्योंकि कार्बन को अपना वैलेंसी को क्या करना है, कंप्लीट करना है। वैलेंसी मतलब 4 बॉन्ड होना चाहिए। देखिए 1 2 3 4 बॉन्ड होना चाहिए। यहाँ पे कंप्लीट नहीं है, इसको इस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे कोई ना कोई एक एटम्स एलिमेंट्स यहाँ पे लिंक होगा, तो देखिए वो सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है। देखिए कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, और कभी डबल बॉन्ड भी फॉर्म करता है। क्यों, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स को म्यूचुअल शेयर कर रहा है। कभी ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। क्या है, कैसे, 3 बॉन्ड्स को म्यूचुअल शेयर करता है। कैसे बनता है ये आपको पूरा डिटेल में पता है। देखिए ये 3 अपना इलेक्ट्रॉन आएगा, इसको हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग में बहुत डिटेल में पढ़े हुए हैं। यहाँ से 3 म्यूचुअल शेयरिंग होता है और यहाँ पे फिर 3 म्यूचुअल शेयरिंग होता है, तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है, जो हम लोग कंसेप्ट पहले से पढ़े। तो कैटिनेशंस और टेट्रावैलेंसी, क्यों यहाँ पे 3 बना रहा है और यहाँ, क्योंकि इसका वैलेंसी 4 है। वैलेंसी 4 का मतलब होता है कि इसको 4 अलग अलग डिफरेंट म्यूचुअल क्या नाम है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाना होगा। सो और कैटिनेशन प्रॉपर्टी का मतलब वो सेल्फ लिंक करता रहेगा। सो ड्यू टू कैटिनेशन एंड टेट्रावैलेंसी इट फॉर्म सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड्स।
नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नेमिंग कैसे करते हैं, तो इसके लिए दो मेथड है आपका। पहला है ट्राइबल सिस्टम और बेसिक रूल्स जिसको बोलते हैं, दूसरा है आयोपिक सिस्टम और सिस्टमैटिक नेमिंग रूल्स जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ट्राइबल नेम जो ट्राइबल सिस्टम है या बेसिक रूल्स है, उसमें क्या होता है, बेसिकली कोई एक का सोर्स कहाँ से वो आया है या उसके अंदर क्या प्रॉपर्टी है या उसका लैटिन और ग्रीक ओरिजिन की वजह से उसका एक नाम रख दिया जाता है। जैसे देखिए कि आपको वेस्ट बंगाल में रहने वाले को बंगाली बोलते हैं, हरियाणा में रहने वाले को हरियाणवी कहते हैं। तो ये जो आपका ओरिजिन की वजह से उसके पास साथ जो नाम लग जाता है वो क्या कहलाता है, आपको सोर्स की वजह से। उसी तरह से अगर कोई प्रॉपर्टी है, जैसे आप क्रिकेट वाला बैट्समैन बहुत अच्छा है तो गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर को बोलते हैं, वो उसकी प्रॉपर्टी की वजह से उसके साथ नाम रखा गया है, या उसका कोई लैटिन और ग्रीक ने उसका ओरिजिन की वजह से उसके साथ नाम रखा जाता है। तो ये जो सिस्टम है इसमें हम चाहे तो सोर्स से, प्रॉपर्टी से, या उसका कोई ओरिजिन लैटिन और ग्रीक से उसका नाम रखते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग ओल्ड भी सिस्टम भी बोलते हैं। ये ओल्ड सिस्टम, बेसिक रूल या ट्राइबल सिस्टम सब एक ही है। तो देखिए जैसे एग्जांपल देखिए, मीथेन, मीथेन इसका रियल नेम होता है लेकिन इसको हम लोग मार्स गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्स गैस। क्यों? क्योंकि इसका ओरिजिन मार्सस है, इस वजह से उसका क्या बोलते हैं? मार्स गैस बोलते हैं। उसी तरह से इथानोइक एसिड जिसको हम लोग बोलते हैं, जो रियल नेम है एसिटिक एसिड उसको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ड्राइव फ्रॉम सोर्स विनेगर, विनेगर से ड्राइव होता है और विनेगर का लैटिन वर्ड एक्टम होता है, उसी वजह से एसिटिक एसिड हो जाता है। तो इस तरह से बहुत सारा और भी आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा। हम कुछ और पढ़ा देते हैं, उसके बाद में हमें एक पूरा कॉमन नेम का जो लिस्ट होता है उसको आपको समझा देंगे। उससे ज़्यादा और इधर उधर मत करिएगा, कॉमन नेम का नाम को अच्छे से लिख लीजिएगा। उसके बाद एक जो आता है ये होता है आयोपिक सिस्टम या सिस्टमैटिक नेम। सिस्टमैटिक नेम जिसको आप अपने कॉमन लैंग्वेज में समझ सकते हो, अपना जो रियल नेम होता है। तो हर एक कंपाउंड का एक सिस्टमैटिक वे होता है जिसके जरिए उसका नेमिंग को फाइंड आउट करते हैं। तो ये जो आयोपिक है, आयोपिक एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक वे निकाला कि इतना मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो रहा है, उसका नेम किस तरह से किया जाए। तो उस नेमिंग को हम लोग सिस्टमैटिक या आयोपिक नेमिंग बोलते हैं। आयोपिक सिस्टम को अब हम पूरे डिटेल में देखते हैं। तो आयोपिक नेमिंग के लिए हम लोग को 4 फंडामेंटल कंसेप्ट होता है। एक होता है रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स एंड प्रीफिक्स। तो एक एक करके पूरी डिटेल में हम लोग देखते हैं। पहला देखेंगे रूट वर्ड किसको बोलते हैं। रूट वर्ड का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन ए लीनियर चैन। मतलब आपका बिगेस्ट चैन होगा उसमें कितना नंबर ऑफ कार्बन है। फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लीजिए ऐसा है, तो इस तरह से है, यहाँ पे कार्बन है ये, तो बिगेस्ट चैन में कितना है, ये ब्रांच का बात नहीं कर रहे, बिगेस्ट चैन में, ये बिगेस्ट लॉन्गेस्ट चैन जिसको बोल सकते हैं। तो लॉन्गेस्ट चैन में 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। तो ये इंडिकेट करता है रूट वर्ड नंबर ऑफ कार्बन एटम इन ए लीनियर चैन। और आप बोल सकते हैं लॉन्गेस्ट चैन में अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 रहा तो उसके लिए हम लोग मीथ का यूज करते हैं रूट वर्ड में। अगर 2 रहा तो ईथ होता है, 3 रहा तो प्रॉप, 4 रहा तो ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नैन एंड 10 के लिए डेक। तो ये पूरा एक वे है कि एक कार्बन के लिए लॉन्गेस्ट चेन में 1 तो मीथ होगा, 2 होगा तो ये लॉन्गेस्ट चेन का रहा। दूसरा प्राइमरी सफिक्स किसको बोलते हैं, ये इंडिकेट करता है नेचर ऑफ कार्बन चेन। कार्बन एंड कार्बन जो लिंक है उसमें कहीं सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, उसके लिए क्या अलग अलग वे है। अगर सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन तो हम लोग उसको ANE के साथ इंडिकेट करते हैं। क्या? जैसे यहाँ पे अगर मीथ हो गया ना, उसके बाद रूट वर्ड के बाद जो लगेगा ANE लगा, मतलब समझ जाइएगा पूरा कंपाउंड में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। तो उसके बाद अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कहीं पे है तो उसके लिए ENE लगता है। अगर मान लेते हैं आपका ये कहीं पे आपका यहाँ पे कार्बन डबल लग गया तो अब क्या हो जाएगा, ये ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा ना। तो लॉन्गेस्ट चेन में तो हम लोग क्या बोलेंगे 6 कार्बन तो हेक्स ENE इन लग जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो YNE इंडिकेट करता है। ये इंडिकेट करता है नेचर ऑफ द बॉन्ड को। फर्स्ट इंडिकेट कर रहा था रूट वर्ड नंबर ऑफ कार्बन एटम इन लॉन्गेस्ट चैन, सेकंड इंडिकेट कर रहा है नेचर ऑफ दैट बॉन्ड इन लॉन्गेस्ट चैन।
थर्ड वन। अब थर्ड वन देखते हैं, सेकेंडरी सफिक्स किसको बोलते हैं। प्राइमरी सफिक्स तो हो गया, मतलब रूट वर्ड के बाद जस्ट जो लगा वो आपका क्या हो गया, प्राइमरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स क्या होते हैं, इंडिकेट द फंक्शनल ग्रुप, मतलब वो कंपाउंड किस तरह से वर्क करेगा, उसका बिहेवियर किस पे डिपेंड करता है, उसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। आगे डिटेल में देखेंगे, ठीक है। नो मान लेते हैं अगर वो अल्कोहल की तरह डिपेंड करता है या OH लास्ट में रहता है, तो उसका आपका प्राइमरी रूट वर्ड एंड प्राइमरी के बाद OL लगता है अल्कोहल के लिए। तो सेकेंडरी सफिक्स में क्या लगाना होगा, अगर अल्कोहल है OH उसके साथ एडेड है तो OL लगता है। अगर ये एल्डिहाइड होता है, इसको आगे डिटेल में देखेंगे, अभी आपका काम है कि इसको अच्छे से नोट कर लीजिए क्योंकि ये बेसिक है, नॉमेनक्लेचर का बेसिक यहाँ से स्टार्ट हो गया। अगर इसको नहीं करते हैं तो नॉमेनक्लेचर में डिस्टर्ब हमेशा रहेगा, हमेशा प्रॉब्लम में फंसे रहिएगा। अगर CHO लगा रहेगा तो AL इंडिकेट करेंगे, उसको AL आपका सेकेंडरी सफिक्स होगा। अगर ये एसिड होता है COOH, आगे डिटेल में आप देखोगे फंक्शनल ग्रुप को, ठीक है, तो उसको ओइक एसिड बोलते हैं। तो ये रहा। उसी तरह से अगर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन वगैरह रहता है, फ्लोरीन रहता है, तो क्लोरीन के लिए क्लोरो यूज करते हैं, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आयोडो वगैरह यूज करते हैं। तो ये फंक्शनल ग्रुप को हम लोग सेकेंडरी सफिक्स में इंडिकेट करते हैं। लास्ट अगर है प्रीफिक्स, क्या होता है लास्ट में देखिएगा, प्रीफिक्स इंडिकेट करता है कि जो सब्स्टिट्यूएंट लगा है ना उसका क्वांटिटी, कितना नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है। तो क्या करते हैं, इंडिकेट एडिशनल सब्स्टिट्यूएंट। अगर वो 2 टाइम सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ तो उसको लिए डाई लगाते हैं, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा एंड ETC। तो ये आपका एक ओवरऑल आइडिया है कि आयोपिक सिस्टम को हम लोग लिखते कैसे हैं। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना है आपको। पहले सबसे पहला काम है कि इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी में। रूल्स फॉर आयोपिक नेमिंग को देखेंगे। देखिए इस पॉइंट को एकदम अच्छे से नोट कर लीजिए। अगर इस पॉइंट को आप नहीं समझ पाए तो आयोपिक नेमिंग कभी नहीं कर पाइएगा। सबसे पहला देखिए रूल्स में आता है फाइंड द लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चैन। हमारा कोई भी आयोपिक नेम दिया है, कोई भी आपका कंपाउंड है, पहला मेरा काम है नेमिंग करने के लिए लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चैन को फाइंड आउट करना, और आउटसाइड द लॉन्गेस्ट चैन जो रहेगा उसको सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल देखिएगा, कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए ऐसा कुछ है। इसमें सबसे लॉन्गेस्ट चैन हम देखिए कार्बन सिर्फ दिखा रहे हैं, यहाँ पे कार्बन का 3 और रहेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन भी रहेगा ऐसा, लेकिन मैं सिर्फ कार्बन से आपको इंडिकेट कर रहा हूँ। ये सर यहाँ पे 2 क्यों दे रहे हैं, क्योंकि देखिए 1 2 3 4, इसको हर एक कार्बन को उसका टेट्रा वैलेंसी 4 जो होता है तो 4 बॉन्ड को फिलअप करना है। तो देखिए सबसे पहला आपका काम क्या होगा कि लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चैन को फाइंड आउट करना। तो देखिए इसमें तो सिंपल है, स्टेट वाले में तो एकदम सिंपल है, देखिए ये लॉन्गेस्ट हो जा रहा है, ठीक है। पहला काम आपका है फाइंड आउट द लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चैन। तो एक एग्जांपल स्टेट वाले में देखो, और भी बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे। चलिए देखिए इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चैन दिखते हैं, इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चैन। देखिए बार बार मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे C के साथ हर जगह H का भी बॉन्ड है, लेकिन H का बॉन्ड को मैं दिखा नहीं रहा हूँ, ठीक है। देखिए हर एक साथ इधर पे H है, यहाँ पे H है, ठीक है, ये H है। आप यहाँ लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, फिलहाल अभी समझने के लिए। हम जब नेमिंग करेंगे तो पूरे डिटेल में अच्छा से उसको लिख के करेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ आपको समझना है ना, इस वजह से। तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चैन कौन सा हो सकता है सर, देखिए ये वाला आपका 1 2 3, इससे ज़्यादा तो लॉन्गेस्ट नहीं हो रहा है। अच्छा कोई ऐसे करे सर ये भी तो 3 हो रहा है, तो चाहे ये लीजिए चाहे ये लीजिए, आपका दोनों आपका सेम हो जाएगा। अच्छा अगर ये इस तरह से हो जाता है तो देखिए यहाँ पे, तो अब लॉन्गेस्ट कौन सा होता है, अब ये लॉन्गेस्ट नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पे अगर टर्न कर रहा है तो ये 3 हो रहा है, ये आपका लॉन्गेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चैन को फाइंड आउट करना है, और लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चैन के बाद जो रिमेनिंग हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये रिमेनिंग बच जा रहा है ना, लॉन्गेस्ट कार्बन चैन चला गया, तो ये जो हो गया उसको सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। इस तरह से बहुत सारा एग्जांपल देख सकते हैं सर। देखिए इस तरह से हम यहाँ पे ले रहे हैं, मान लीजिए इस तरह से ले लिया, चलिए इस तरह से। तो अब लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चैन कौन सा होगा, कोई बोलेगा सर ये स्टेट वाला पाथ। हमेशा जरूरी नहीं है कि स्टेट पाथ जो होता है वही लॉन्गेस्ट कार्बन होगा, नंबर ऑफ कार्बन को काउंट करना होगा। देखिए 1 2 3 4 यहाँ हो रहा है, अगर हम इस तरह से चले जाए तो देखिए 1 2 3 4 5, तो लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो पहला आपका काम है फाइंड आउट द लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन, एंड आफ्टर दैट जो रिमेनिंग बच रहा है उसको हम लोग क्या बोल देंगे, सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे।
करेंगे। तो ये पहला कंसेप्ट है आपका। दूसरा क्या है, नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम स्टार्टिंग विथ नियरेस्ट साइट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। हमारा लॉन्गेस्ट चेन करने के बाद हमको अब नंबरिंग करना है कार्बन के ऊपर 1 2 3 4 5 इस तरह से। तो नंबरिंग हम लोग का वे कैसा है नंबरिंग करने के लिए, हमारे नियरेस्ट साइट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। अगर हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है तो नियरेस्ट कहाँ से पड़ रहा है वहां से हम लोग को नंबरिंग स्टार्ट करना होगा। बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं सर, देखिए इसमें तो कोई और सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कर दें। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूएंट पे CH दे दिए CH3, तो ये नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगा, नंबरिंग पहला लॉन्गेस्ट चेन यही हो गया, नंबरिंग 1 2 3 4 5 इस तरह से नंबरिंग होगा। लेकिन अगर मान लेते हैं यहाँ पे अगर CH3 दे देते तो अब नंबरिंग कहाँ से होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम नियरेस्ट साइट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। अगर हम इस तरह से लॉन्गेस्ट चेन के एक साइड ये हो रहा है, एक साइड ये हो रहा है, अगर हम इस साइड से स्टार्ट करते हैं तो देखिए 1 2 3 4 फोर्थ नंबर में मेरा सब्स्टिट्यूएंट आएगा, लेकिन यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 दूसरे नंबर पे ही आ जाएगा, तो ये नंबरिंग आपका सुटेबल नहीं होगा। अब यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगा। तो समझ रहे हैं कि आपका जहाँ पे भी सब्स्टिट्यूएंट रहेगा वो कहाँ से नियरेस्ट पकड़ रहा है, जहाँ से नियरेस्ट रहेगा वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे। सर देखिएगा अगर ऐसा कुछ करते हैं, सर देखिए मान लेते Cl दे दिए, अब बोलेंगे नंबरिंग करने के लिए, तो आप क्या करोगे सर, देखो 1 2 3 4 एक ये लॉन्गेस्ट चेन है और एक ये हो सकता है 1 2 3 4। लेकिन देखिए यहाँ से जब स्टार्ट कर रहे हैं तो ये 2 नंबर पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट पड़ रहा है, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये 3 नंबर पे, तो ये वाला आपका नंबरिंग नहीं होगा सुटेबल, ऊपर वाला नंबरिंग सुटेबल है। चलिए एक चीज समझ में आ गया, नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम स्टार्टिंग विद नियरेस्ट साइट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट का नियरेस्ट साइट से हम लॉन्गेस्ट चेन का जो कार्बन है उसका नंबरिंग 1 2 3 4 करते हैं। चलिए सर अगर मान लेते कुछ ऐसा आ जाए, मान लेते हैं ऐसा Cl यहाँ पे भी दे दिए क्लोरीन, अब देखिए नंबरिंग कैसे करेंगे। अब नंबरिंग करने का फंडा कैसा होगा, देखो अब क्या होगा, देखिए अगर यहाँ से देखते हैं 1 2 दूसरे नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट है ना, दूसरे नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट है हमारा, और यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो दूसरे नंबर पे, तो अब कहीं से भी कर सकते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4। इसमें नेमिंग में कोई चेंजेस नहीं होगा, आप जब नेमिंग करोगे तो देख लीजिएगा कि नेमिंग में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, ठीक है सर। लेकिन अगर मान लेते कुछ ऐसा हो जाए, चलिए इस तरह से देख लेते हैं, यहाँ पे क्लोरीन यहाँ पे ब्रोमीन है। अब देखते हैं सर, स्टार्ट करते हैं नंबरिंग। सबसे पहला लॉन्गेस्ट चेन का कंसेप्ट है, लॉन्गेस्ट चेन दिस वन दिख रहा है और कोई है नहीं, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन के बाद जो हो गया वो सब्स्टिट्यूएंट, ये और ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। सब्स्टिट्यूएंट का अब आता है मेरा बारी नंबरिंग का। नंबरिंग कहाँ से करेंगे सर, यहाँ से अगर करते हैं 1 2 दूसरे पोजीशन पे आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ से भी करते हैं तो 1 2 दूसरे पोजीशन पे आ रहा है, तो फंस गया है सर। यहाँ पे कौन सा रूल लगता है, तो यहाँ पे आपको अल्फाबेटिक ऑर्डर जाना होगा। अल्फाबेट में पहले ब्रोमीन आता है, B फॉर ब्रोमीन एंड C फॉर क्लोरीन, तो पहले ब्रोमीन आता है। सो यू शुड नंबरिंग, यू शुड डू लाइक दिस वन 1 2 3 4, मतलब अब अल्फाबेटिक ऑर्डर आपको फॉलो करना होगा। अगर दोनों मैच कर जा रहा है दोनों का पोजीशन, तो आपको कौन सा ऑर्डर फॉलो करना होगा, अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलो करना होगा। तो करेक्ट कौन सा हो जाएगा 1 2, क्यों, क्योंकि B फॉर ब्रोमीन, B कम फर्स्ट, C से पहले आता है, इस वजह से आपको ये अल्फाबेटिक हो गया। देखिए राइट फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट नेम देन चेन नेम। अगर अब नंबरिंग करने के बाद मेरा काम होता है नाम लिखना। नाम लिखने के लिए सबसे पहला ना ये जो ब्रांच वाला जो होता है ना, इसको लिख के हटा देते हैं। तो सबसे पहला हम लोग ब्रांचेस का नाम लिख देंगे जिसको सब्स्टिट्यूएंट बोल रहे हैं, उसके बाद मेन चेन जो होता है, रूट वर्ड जिसको बोलते हैं, उसका नाम लिखेंगे। तो जैसे देखिए अगर मान लेते इसका नेमिंग करें, तो पहले हम लोग किसका नाम लिखेंगे, ब्रांचेस का। तो ये Br है तो ब्रोमीन लिखेंगे, उसके बाद क्लोरीन लिखेंगे, उसके बाद इसका रूट वर्ड लिख लेंगे, ठीक है। तो वही वे है, राइट फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट नेम देन चेन नेम, ये आपका एक है। अगर मान लेते हैं कहीं पे दो जगह आपका ये आ गया, ब्रोमीन भी है क्लोरीन भी है, तो इस जगह पे अब हमको नेमिंग का फंडा, नंबरिंग कर लिए, सब कर लिए, अब नेमिंग लिखना है। तो नेमिंग में हम पहले क्लोरीन लिखे, पहले ब्रोमीन लिखे, क्या लिखे, तो अल्फाबेट ऑर्डर वहाँ पे भी फॉलो होगा। पहले अल्फाबेट में जो कंसेप्ट आता है पहले उसको लिखो। पहले ब्रोमीन आता है तो ब्रोमीन लिखेगा, पहले क्लोरीन आता है तो क्लोरीन लिखेगा। इसको और अच्छे से देख लेते हैं। देखिए कुछ ऐसा मान लेते हैं,
मान लेते हैं ऐसा है, यहाँ पे बी आर है, यहाँ पे सी एल है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे आपका कुछ और है, मान लेते सी एच थ्री है, ठीक है। तो सबसे पहला आपका काम क्या होता है, लॉन्गेस्ट चैन फाइंड आउट करना। सर लॉन्गेस्ट चैन तो दिख रहा है सर 1 2 3 4 5 कार्बन का। सर कोई बोलेगा सर यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 होगा, 5 में होगा, तो लॉन्गेस्ट चैन हो गई है। उसके बाद मेरा काम क्या होता है, नंबरिंग करना। नंबरिंग कहाँ से करेंगे सर, स्टार्ट यहाँ से करते हैं तो 1 2 हो रहा है, यहाँ से करेंगे तो 1 2, दूसरे नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट आ गया, यहाँ पे तीसरे नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। चलिए ये भी एक कंसेप्ट है, और इसको एक हटा देते हैं ना तो और अच्छा समझ में आएगा, और 2-3 कंसेप्ट एक साथ आ जाएगा। देखिए अब मान लेते हैं यहाँ पे 4 है, टोटल 4, तो आप इस तरह से भी जा सकते थे, ये भी लॉन्गेस्ट चैन हो रहा है। कोशिश करिएगा स्ट्रेट पाथ वाला को हमेशा लॉन्गेस्ट चैन में रखने का, ठीक है। अगर देखो यहाँ से अगर ऐसे कर्व भी करते हैं ना तो लॉन्गेस्ट चैन बन रहा है 4 का, ऊपर में भी 4 है तो ऊपर ही वाले को लेके करिएगा, क्योंकि फिर उसको लीजिएगा तो कॉम्प्लिकेटेड आप नेमिंग में फंस जाइएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए सबसे पहला काम हो गया आपका क्या, नंबरिंग इस ये लॉन्गेस्ट चैन फाइंड आउट करना। वी हैव लॉन्गेस्ट चैन दिस वन। चलिए उसके बाद दूसरा नंबरिंग करना। नंबरिंग कहाँ से करेंगे सर, यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ से भी स्टार्ट कर रहे हैं तो सब्स्टिट्यूएंट। फंस गया सर। अब क्या कंसेप्ट है सर, वही कंसेप्ट अल्फ़ाबेट ऑर्डर फॉलो करना। अल्फ़ाबेट में पहले क्या आएगा, ब्रोमीन आएगा या क्लोरीन आएगा, ब्रोमीन आएगा सर, तो ये नंबरिंग होगा 1 2 3 एंड 4। ये कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गया सर। चलिए अब नंबरिंग के बाद अब आता है पहला किसका नाम लिखना, राइट द फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट नेम देन चेन नेम। पहले हम कोई जो छोटा छोटा जो सब्स्टिट्यूएंट है ना इसका नाम को लिख लेना है सर। उसका नाम लिखने के लिए भी आपको अल्फ़ाबेट ऑर्डर फॉलो करना होगा। पहले क्या है, ये ब्रोमीन है ना तो पहले लिखाएगा ब्रोमीन, तो कैसे लिखेंगे हम लोग, 2 पोजीशन पे ब्रोमीन है ना, 2 ब्रोमो। उसके बाद अब देखिए ये लिख दिए, उसके बाद आर क्या है, आयोडो नहीं लिखेंगे क्योंकि अल्फ़ाबेट में ब्रोमीन के बाद क्लोरीन आता है, तो आपको लिखना होगा 3 क्लोरो। उसके बाद देखिए अल्फ़ाबेट में क्या आएगा, आई से आयोडीन होता है और CH का मिथाइल होता है, इसको आगे देखेंगे, इसको हम लोग मिथाइल बोलते हैं। M या आई पहले आता है ना सर, तो फिर हो जाएगा यहाँ पे 2 मिथाइल 2 आइडो और फिर 3 मिथाइल होगा। इस तरह से हम लोग आगे पूरा कंसेप्ट में देखेंगे, पूरा डिटेल में कैसे हम लोग अगर दोनों तरफ फंस जाए हम लोग तो नंबरिंग में अल्फ़ाबेट देखते हैं। अल्फ़ाबेट देखने के बाद फिर सब्स्टिट्यूएंट का नेम को भी ना हम लोग अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर से ही फॉलो करते हैं। चलिए सर उसके बाद नंबरिंग शुड बी इन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, आपको बता चुके हैं। चलिए इफ सेम सब्स्टिट्यूएंट रिपीट मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स, अगर मान लेते हैं कुछ ऐसा होता है कि सेम सब्स्टिट्यूएंट मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो रहा है। सर एग्जांपल्स देखते हैं। ऐसा देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे Cl है, यहाँ पे भी Cl है, यहाँ पे भी Cl है। देखिए Cl कितना टाइम रिपीट हो रहा है, 1 2 3 टाइम रिपीट कर रहा है। इसका अगर सबसे पहला काम क्या है, लॉन्गेस्ट चेन खोजना, लॉन्गेस्ट चेन खोज लिया। उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट, कहाँ से आपका सब्स्टिट्यूएंट फर्स्ट पड़ रहा है, यहाँ से 1 2, यहाँ से 1 2, लेकिन यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्यों सर, यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पे 3, एक ही सब्स्टिट्यूएंट है। नंबरिंग हो गया। अब देखिए क्लोरीन कितना बार है, 1 2 3 टाइम्स है ना, तो ऐसा नहीं लिख के 2 क्लोरो 2 क्लोरो 3 क्लोरो नहीं लिख के हम लिख सकते ऐसे। क्या लिखेंगे, देखिए 2 पे है, 3 पे है, 2 पे है ना 2 बार, तो 2 2 3 और उसके बाद आ जाएगा ट्राई क्लोरो क्लोरो। तो अगर मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम कोई भी सब्स्टिट्यूएंट रिपीट करता है, तो अगर 2 टाइम रिपीट करता है 2 टाइम्स, उसके लिए डाई होता है, 3 टाइम रिपीट है तो उसके लिए ट्राई होता है, 4 टाइम रिपीट है टेट्रा एंड पेंटा हेक्सा हेप्टा, उस तरह से चलता है। तो अगर रिपीट कर रहा है सब्स्टिट्यूएंट तो उसको डाई ट्राई टेट्रा। चलिए उसके बाद एक और फंडामेंटल है बिटवीन नंबर एंड नंबर। देखिए नंबर और नंबर के बीच में हमेशा आपको कॉमा देना होगा, ये एक वे है लिखने का, रूल्स है। बिटवीन नंबर एंड नंबर यूज कॉमा, एंड बिटवीन नेम एंड वर्ड, नंबर एंड वर्ड, देखिए नंबर और वर्ड के बीच में क्या देना होगा, आपको डैश यूज करना होगा। तो ये एक फंडामेंटल आपका है रूल्स फॉर नेमिंग। इसको एकदम अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके आप इसको नोट कर लीजिए कॉपी में। अगर ये नहीं करिएगा तो आप कुछ आपका इसका पूरा आपका नोमेनक्लेचर जो है वो कुछ नहीं हो पाएगा।
नेमिंग ऑफ एल्केन को देखते हो तो ANE यूज कर रहे हैं ना, तो मतलब समझिए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, तो उसका नेमिंग का पूरा मेथड देखेंगे। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आता है आपका नेमिंग का, तो 5 मार्क्स का लगभग कंपलसरी रहता है, ठीक है। तो ALE लगा है मतलब सिंगल बॉन्ड रहेगा, और अगर सिंगल बॉन्ड होता है ना तो उसको हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन मतलब वो कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली हो, तो उसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। सैचुरेटेड जब सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो वो अनसैचुरेटेड होता है। चलिए, तो एल्केन का जो पहला कंपाउंड होगा सबसे पहले वो कैसे रहेगा, उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला जो होता है ना CnH2n+2। इसको अच्छा से करिएगा, एनालॉगस सीरीज वगैरह में आपका काम आता है ये चीज, या कभी कभी 1 मार्क्स में आपको पूछ लेता है कि एल्केन एल्कीन एल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या है। तो CnH2n+2 और n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कार्बन भी बोल सकते हैं, और n स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 1 2 3 4, तो 1 से स्टार्ट होता है। याद रखिएगा एल्कीन एंड एल्काइन में 1 से स्टार्ट नहीं होता है, 2 से स्टार्ट होता है। इस वजह से बोल रहे हैं कि एक एक पॉइंट को अच्छा से नोट कर लीजिए, और आपको ये होमोलोगस वगैरह सीरीज में बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट से। आपको अगर ये कंसेप्ट नहीं रहेगा जनरल फॉर्मूला का तो वहां होमोलोगस सीरीज में फंस जाइएगा, ठीक है। तो अब आते हैं फर्स्ट कंपाउंड क्या होगा। फर्स्ट कंपाउंड क्या होगा सर, C के जगह 1 पुट करेंगे और H के जगह कितना हो जाएगा 2N, 2 × 1 + 2 दैट मीन्स C4। चलिए ये हो गया सर इसका लॉन्गेस्ट चेन। अगर इसका स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इस तरह से है, वो देखिए एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन, इस तरह से हम लोग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये दिखला दिया। इसका लॉन्गेस्ट चेन का कंसेप्ट ही नहीं है क्योंकि ये सिंगल है, तो इसका नाम कैसे होता है, सबसे पहला रूट वर्ड। रूट में ईथ 1 कार्बन के लिए क्या था, मीथ था, तो मीथ हो गया, और फर्स्ट सिंगल बॉन्ड है ना और कुछ नहीं है तो ANE, तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका मीथेन, ANE। उसके बाद कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और तो वो फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो नीचे वाले में जाएंगे ही नहीं। पहला रूट वर्ड से काम हो गया आपका। दूसरा देखिए उसका सेकंड वर्ड जो सेकंड मेंबर जो होगा, यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो उसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए क्या फॉर्मूला होगा C2, और ये 2 × 2 कितना हो गया 4 + 2 6, तो ये हो गया आपका सेकंड मेंबर ऑफ एल्केन सीरीज। ये इसका स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो C2 मतलब कार्बन एंड कार्बन के बीच में एक बॉन्ड है, और 3 कितना 6 हाइड्रोजन है ना, तो देखिए 1 2 3 1 2 3। सर यहाँ पे कैसे हम समझ रहे हैं, याद रखिएगा हर कार्बन के साथ 4 बॉन्ड होना चाहिए। क्यों 4 बॉन्ड होना चाहिए, क्योंकि ये टेट्रावैलेंसी को फॉलो करता है। यहाँ पे आप हाइड्रोजन दिखा भी सकते हैं, नहीं दिख सकते हैं, हम लोग कार्बन हाइड्रोजन को यहाँ पे दिखा देते हैं। चलिए इसका नेमिंग क्या होगा, वही कंसेप्ट लॉन्गेस्ट चेन, और तो कोई है सब्स्टिट्यूएंट वगैरह नहीं है। हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूएंट नहीं होता है क्योंकि वो उसके साथ ही रहता है, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, इसका नाम क्या हो जाएगा, पहला रूट वर्ड ETH, और उसके बाद ये सिंगल बॉन्ड है ना ANE, तो ये इथेन नाम हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के हम लोग थर्ड नंबर को देखते हैं, थर्ड वाला, तो वही कंसेप्ट होगा आपका। देखिए 3 कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए C3H8 हो रहा ना, हर जगह एक हाइड्रोजन को पुट अप कर दीजिएगा तो आपका ये हो गया, ठीक है। इसका नेमिंग वही कंसेप्ट, लॉन्गेस्ट चेन, देन फाइंड आउट द नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 दैट मीन्स क्या हो जाएगा प्रोप, और उसके बाद ये सिंगल बॉन्ड है ना तो उसके लिए क्या लगता है ANA, प्रोपेन, तो ये क्या हो जाएगा प्रोपेन। ये बेसिक कुछ एकदम अच्छे से एकदम देखिए, बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एकदम पिकअप पकड़ के ऊपर जाएंगे। उसके बाद अगर हम लोग उसके बाद वाला देखते हैं 4 वाला के साथ क्या है, देखिए C4 है, तो वो कुछ इस तरह से भी अरेंजमेंट हो सकता है, कुछ इस तरह से भी अरेंजमेंट हो सकता है सर, देखिए कुछ इस तरह से, यहाँ पे C4 हो गया ना। अच्छा H10 होगा, देखिए 10 हो रहा है कि नहीं, 1 2 3 कार्बन 4 हो गया, यहाँ पे भी 4 हो गया, यहाँ पे भी 4 हो गया, यहाँ पे भी 4 हो गया, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन 10, ये 10 हो रहा है ना, तो C4H10 इसका सबसे पहला काम क्या होगा, लॉन्गेस्ट चेन। तो लॉन्गेस्ट चेन खोज लिए, इसमें कोई ब्रांच तो नहीं है, ब्रांच नहीं है तो क्या नाम होगा, सबसे पहला ब्यूट, 4 कार्बन के लिए ब्यूट यूज करते हैं, और सिंगल बॉन्ड है ANA, ब्यूटेन इसका नाम होगा। एकदम सिंपल है सर, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बेसिक जो 3 पॉइंट्स आपको लिखाए हैं, नेमिंग का रूल और उसका रूट वर्ड और उसका सब्स्टिट्यूएंट का नेम, अगर वो अच्छा से कर लेते हैं तो नेमिंग आई होप सो सबसे सिंपल हो जाएगा सर। ये तो एक कंसेप्ट हो गया सर, ब्यूटेन हो गया। अगर इसी को अगर हम लोग इसको ऊपर वाले को लिखते हैं तो इसका नाम क्या होगा सर, देखिए इसके लिए फिर 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 10 हाइड्रोजन हो रहा, काउंट कर लीजिएगा, देखिएगा तो वो भी इसी कैटेगरी में आपका आ रहा है, ये वाला 4 कार्बन में। तो अब इसका काम आपका सबसे पहला होता है लॉन्गेस्ट चेन खोजना। लॉन्गेस्ट चेन खोज लिए यहाँ, या कोई नीचे आता है तो नीचे भी आ जाए, हम प्रीफर करते हैं स्टेट वाले पाथ को। स्टेट वाला करने से सब्स्टिट्यूएंट ईजी हो जाता है। चलिए सर, एक सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है यहाँ पे, तो हमारा क्या है, जब सब्स्टिट्यूएंट आ जाता है तो नंबरिंग यहाँ से करे कि यहाँ से करे। देखिए दोनों तरफ से सब्स्टिट्यूएंट दूसरे नंबर पे पड़ेगा, यहाँ से भी करिएगा तो दूसरे नंबर पे, यहाँ से भी करिएगा तो दूसरे नंबर पे। चलिए तो कहीं से भी नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3। उसके बाद हम लोग क्या सीखे थे, राइट द नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट फर्स्ट। फर्स्ट हमको सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है एंड देन मेन चैन का नाम लिखना है। तो सब्स्टिट्यूएंट में CH, ये क्या है C, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, मतलब CH3 है ना, इस तरह से। तो सब्स्टिट्यूएंट में अगर कार्बन वाला कोई कंपाउंड रहता है तो उसका नाम कैसे लिखते हैं। अगर सब्स्टिट्यूएंट में कार्बन का CH3 है तो उसको मीथेन से आता है तो मिथाइल है, YL लग जाएगा, मिथाइल। अगर 2 वाला सब्स्टिट्यूएंट रहेगा, मान लेते हैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट में C2H5 है, तो वो क्या होगा उस वक्त, क्या नाम होगा उसका, इथाइल हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ 3 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट में कोई लगा है, लिंक है, तो उसको प्रोपाइल, मतलब जो उसका नेम होता है ना, AN हटा के YL लगा देना है। अगर 4 कार्बन वाला लगा है तो ब्यूटेन, ब्यूटेन से AN हट जाएगा, YL लग जाएगा। उस तरह से सो ऑन आपका चलता रहेगा, ठीक है। और लेकिन अगर सब्स्टिट्यूएंट में क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन इस तरह से लगा रहता है तो उसको क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, क्या है, आइडो, फ्लोरो, इस तरह से यूज करते हैं। ये बहुत बार आपको बता चुके हैं। चलिए तब अब इसका नेम कैसे होगा सर, इसका नेम देख रहे थे सर, हम इसका नाम देख रहे थे, देखिए इसका नाम देख रहे थे ना, ये CH3 है। यहाँ पे भी हर जगह आप यहाँ पे हाइड्रोजन दे सकते हो। चलिए इसका नेमिंग के लिए सबसे पहला काम क्या है, लॉन्गेस्ट चेन करना। लॉन्गेस्ट चेन खोज लिए, नंबरिंग करना, आइदर स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड और दिस साइड, बोथ आर सेम, बिकॉज सेकंड पोजीशन पे आ रहा है तो हम इस तरफ से कर रहे हैं। चलिए उसके बाद क्या है, नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, मतलब ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, इसका नाम, तो ये कैसे लिखेंगे, 2। अब हम आपको बताए थे नंबर एंड वर्ड के बीच में क्या होता है, डैश होता है। नंबर के बीच में क्या होता है, कॉमा होता है। तो 2 आपके क्या हो जाएगा, मिथाइल होगा ना, मिथाइल, 2 मिथाइल हो गया। अब मेन चेन का जो नाम होगा, मेन चेन का नाम क्या होगा, देखो प्रोप, क्या होता है, प्रोप, ANE क्यों लग रहा है, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या हो गया, 2 मिथाइल प्रोपेन। उसी तरह से सर अगर 5th मेंबर का नाम देखे, इसको नोट कर लीजिए, अगर इस तरह से ये देखे 10, इसका क्या क्या नाम, इसमें 12 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पुट करेगा 5, तो 5 × 2 10, 10 + 2 12। तो इसका क्या क्या नाम हो सकता है और हम लोग कैसे कैसे लिख सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए, इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए ये वाला अगर हम देख रहे हैं C5H12 वाला, तो इसमें क्या क्या हो सकता है। देखिए हम स्टार्टिंग मीथेन से किए, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, इस तरह से बहुत सारा जा सकते हैं। तो हम ब्यूटेन तक, पेंटेन तक ही देखेंगे, उसके बाद आप इतना समझ जाइएगा कि खुद कर पाइएगा। देखिए पहला तो ये इस तरह से हो सकता है सर, हर एक का कार्बन इंडिकेट कर सकते हैं। अब देखिए ये 12 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो रहा है। आप हर जगह कार्बन पुटअप कर दो या हाइड्रोजन पुटअप कर दीजिए, ठीक है। चलिए सबसे पहला काम क्या होता है, लॉन्गेस्ट चेन, फाइंड आउट द लॉन्गेस्ट चेन। कोई सब्स्टिट्यूएंट है, नहीं है, तो सिंपल सा नंबरिंग चाहे इधर से करो चाहे उधर से करो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 मतलब क्या हो जाएगा, पेंट, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ANE, YANE, बिकॉज सिंगल बॉन्ड। चलिए ये तो सिंपल था सर। अगर कुछ इस तरह से रहता तो मान लेते हैं यहाँ पे लिंक कर दिया CH3। देखिए ये भी आपका क्या होगा, ये भी आपका जो हो रहा है वो उसी तरह से हो जाएगा। C, हर जगह हाइड्रोजन पुटअप कर दो, तो देखिए क्या हो रहा है आपका, ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वही हो जा रहा है, C5H12। तो इसका अगर नेमिंग अगर आ जाए तो सबसे पहला आपका काम क्या है, लॉन्गेस्ट चेन खोजना। सर स्टेट वाला ही लॉन्गेस्ट दिख रहा है यहाँ पे, ये दिख रहा है ना। चलिए उसके बाद क्या है आपका काम, उसके बाद आपका नंबरिंग करने का है। नंबरिंग कहाँ से करेंगे तो मेरा सुटेबल होगा सर, देखिए 1 2 3 4, या यहाँ से 1 2 3 4 कहाँ से सुटेबल होगा। देखिए यहाँ से करते हैं ना तो तीसरे पोजीशन पे आपका सब्स्टिट्यूएंट पड़ रहा है, यहाँ से करते हैं तो दूसरे पोजीशन पे पड़ रहा है, तो मेरा यहाँ से नंबरिंग सुटेबल होगा। तो हम नंबरिंग करते हैं, देखिए 1 2 3 and 4 नंबरिंग कर दिया। उसके बाद क्या काम है आपका, राइट द नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट फर्स्ट। सो फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट दूसरे नंबर पे है ना, तो 2 मिथाइल लिख दिया। उसके बाद 1 2 3 4 हो गया, तो ब्यूट
ANE। एकदम सिंपल है, आप वे को फॉलो करिएगा आपका सब हो जाएगा। तो ये आपका इस तरह से नाम लिख सकते हैं सर। एक और देखते हैं इसमें जो आ सकता है, कुछ इस तरह से हो सकता है। देखिए 1 2 3, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3, और यहाँ पे भी आपका पूरा फाइनल करने के लिए आप यहाँ पे CH3। देखिए C कितना हो रहा है, टोटल 5 हो रहा है ना, C5, H कितना हो जा रहा है, 12 हो जा रहा है ना। देखिए 3 3 3 एंड 3, टोटल 12 हो जा रहा है। तो इसका अगर नाम लिखने आ जाए तो क्या करिएगा सर, सबसे पहला लॉन्गेस्ट चेन, आप यहाँ से भी लॉन्गेस्ट चेन कर सकते हैं, यहाँ से भी लॉन्गेस्ट चेन कर सकते हैं, दोनों करिए, कोई भी आप कर सकते हैं, कोई भी करिएगा, नेम सेम होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए तो अब क्या होगा सर, नंबरिंग तो कर दिए सब, सॉरी लॉन्गेस्ट चैन तो खोज लिया, उसके बाद नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग चाहे इस तरफ से करिए चाहे इस तरफ से करिए, दोनों पोजीशन पे सेम पोजीशन पे सेम पॉइंट पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। ऐसे 1 2 3 या 1 2 3, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों तरफ से किसी से भी कर सकते हैं। देखिए दूसरे पोजीशन पे दो सब्स्टिट्यूएंट है ना, तो दूसरे पॉइंट पे 2 and 2, I say between number you have to use comma, तो 2 and 2, उसके बाद between number and letter that means word you have to use a dash die यूज करें, क्योंकि आपको पता है कि इफ सब्स्टिट्यूएंट रिपीट नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब मल्टीपल ऑफ टाइम हो रहा है, तो यहाँ पे 2 टाइम है ना, तो हम 2 और 2 मिथाइल नहीं लिख के डाई मिथाइल लिख सकते हैं, मिथाइल लिख दिए। उसके बाद मेन का काम हो गया, पहले नंबरिंग, सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख दिया, अब मेन का नाम 1 2 3, 3 के लिए क्या हो जाएगा प्रोप, और उसके बाद सिंगल बॉन्ड है ANA। दीज आर द मेथड टू राइट द नेम ऑफ एन एल्केन। अब कुछ इंपॉर्टेंट्स और भी लिए यहाँ पे, कुछ और हम इसका नेमिंग को देखते हैं। सबसे पहला देखिए, अगर इसका नेमिंग आ जाए तो हम लोग कैसे करेंगे सर, सबसे पहला काम आपको क्या होगा, लॉन्गेस्ट चेन, दिस वन इज द लॉन्गेस्ट चेन, आई फाइंड आउट, शो फॉर स्टार्ट नंबरिंग आइदर फ्रॉम दिस साइड और दिस साइड। आप कहाँ से करोगे सर, यहाँ से करना सुटेबल है, क्यों, क्योंकि यहाँ से देखिए आपका सेकंड पोजीशन में सब्स्टिट्यूएंट पड़ रहा है, यहाँ से 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे, सो हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4। चलिए सर ये तो हो गया। अब इसका नाम क्या होगा, पहला लॉन्गेस्ट चेन के बाद नंबरिंग करने के बाद पहला आपका काम होता है कि जो सब्स्टिट्यूएंट है उसका नाम लिख देना। सब्स्टिट्यूएंट देखिए यही है ना, लॉन्गेस्ट चेन के बाहर जो बच जाता है उसको सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं, तो इसका नाम लिख देना, नाम विद पोजीशन, तो क्या हो जाएगा 2 मिथाइल। उसके बाद देखो क्या हो रहा है 1 2 3 4, और कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, 4 के लिए क्या हो गया ब्यूट, और उसके बाद क्या हो जाएगा ANE वाई, बिकॉज सिंगल बॉन्ड, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन, सिंपल कंसेप्ट, और कुछ नहीं है सर। यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे सब कार्बन है, इसके साथ हाइड्रोजन है, ठीक है, मैं हाइड्रोजन को इंडिकेट नहीं किया हूँ थोड़ा फास्ट काम करने के लिए, ठीक है, तो आप हाइड्रोजन को लिख भी सकते हैं, यहाँ पे कोई ऐसे लिखते हैं कि CH3 तो वो भी चलेगा, कोई बॉन्ड भी सिर्फ दिखा दे तो वो भी चलेगा, ठीक है। चलिए इसका नेमिंग कैसे करते हैं, सबसे पहला काम आपका लॉन्गेस्ट चैन, आई फाइंड आउट दिस वन लॉन्गेस्ट चैन, देन आफ्टर नंबरिंग कैसे करेंगे सर, 1 2 3 4 करेंगे या यहाँ से स्टार्ट करेंगे सर, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि स्टार्ट करने से यहाँ से क्या होता है आपका सब्स्टिट्यूएंट करीब पड़ रहा है 4। चलिए उसके बाद राइट द नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट फर्स्ट, सो ब्रोमीन है ना, तो ब्रोमीन का नाम क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो। आई से दैट के बिटवीन नंबर एंड वर्ड यू हैव टू यूज अ डैश दे दिया। उसके बाद 1 2 3 4 है, तो क्या हो जाएगा ब्यूट ANA। एकदम सिंपल है सर, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है, सिर्फ रूल्स को पता है, आप हजारों नाम लिखना आ जाए तो हजारों लिख दीजिएगा, और थोड़ा सा अगर इस पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना तो आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। चलिए इसके बाद और देखते हैं सर, यहाँ का नेमिंग है इस तरह से, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को बार बार इंडिकेट नहीं कर रहे, बता नहीं रहे, आप समझ जाइएगा, ठीक है। सबसे पहला मेरा काम क्या होता है सर, फाइंड आउट द लॉन्गेस्ट चैन, तो लॉन्गेस्ट चैन विच वन, दिस वन इज द लॉन्गेस्ट चैन, आई होप सो। चलिए देन स्टार्ट नंबरिंग कहाँ से करेंगे, आइदर फ्रॉम दिस साइड और फ्रॉम दिस साइड, तो इस साइड से जब करते हैं तो देखिएगा कहाँ से करेंगे, ये मेरा एक कंफ्यूजन, तो इसके लिए आपको बताया था अल्फाबेट ऑर्डर फॉलो करना। तो यहाँ से देखिए एक ब्रोमीन है और एक मिथाइल है, तो B पहले आता है कि M पहले आता है, B पहले आता है, तो स्टार्ट करेंगे नंबरिंग 1 2 3 4, इस साइड से कर दिया। अब नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट में भी आपको अल्फाबेट ऑर्डर को फॉलो करना है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो। चलिए 2 ब्रोमो हो गया। उसके बाद क्या है, पहले एक और सब्स्टिट्यूएंट बचा है ना उसको, तो अब फिर देखिएगा पोजीशन आएगा, तो इस वजह से यू हैव टू यूज अ डैश। ये पोजीशन कितना है 3 है ना,
3 क्या है, मिथाइल, मिथाइल। उसके बाद क्या हो जा रहा है, 1 2 3। अब सब्स्टिट्यूएंट का सारा नाम हो गया। अब सिर्फ आपको ब्रांच ने ये मेन चेन का नाम लिखना है। तो मेन चेन के लिए क्या करिएगा, देखिए 1 2 3 4 है, तो ब्यूट, 4 के लिए ब्यूट होता है ANA, क्यों, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। दिस आर द वे टू राइट द नेम ऑफ एल्केन। अब देखिए और भी कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछता है इस तरह से। यहाँ पे C लिखा हो, C के साथ हर जगह एक आपको हाइड्रोजन का क्वांटिटी रहेगा, CH3, यहाँ पे एक H होगा। क्यों एक H लिखे सर, यहाँ पे 3 ऑलरेडी बाउंडेड है, यहाँ पे 2 बाउंडेड है ना, तो CH2 लिख दीजिए। यहाँ पे 3 बाउंडेड है तो H लिख दीजिए। यहाँ पे आपका कुछ नहीं बाउंडेड, एक बाउंडेड है तो CH3 लिख दीजिए। इस तरह से भी रह सकता है। और आपको सिर्फ स्ट्रक्चर वाइज हाइड्रोजन का सिर्फ आपको बॉन्ड दिखा सकता है, उस तरह से भी लिखे, कैसे भी लिखे आप कर लीजिएगा इसको, ठीक है। पहला काम होता है लॉन्गेस्ट चेन, दिस वन इज द लॉन्गेस्ट चेन। देन नंबरिंग, आइदर फ्रॉम दिस साइड और दिस साइड। कौन सा साइड से करेंगे, बार बार बता रहे हैं कि अगर दोनों पोजीशन पे सेम जगह पे आपका पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट आता है तो अल्फाबेट ऑर्डर फॉलो करना है। देखिए यहाँ पे भी दूसरे पोजीशन पे, यहाँ पे भी दूसरे पोजीशन पे, तो अब अल्फाबेट ऑर्डर फॉलो करेंगे तो ब्रोमीन पहले आएगा, 1 2 3 4 5 लिख दिए सर। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे सर, नाम लिखने के लिए आपको पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना होगा। तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम कैसे होगा, यहाँ पे देखिए सब्स्टिट्यूएंट में कौन है, पहले ब्रोमीन है एंड क्लोरीन है, तो क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो, उसके बाद 3 पोजीशन पे है, 3 4 पोजीशन पे, तो यहाँ पे 4 क्लोरो, और उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5, दैट मीन्स PENT-ANE। दिस इज द मेथड, और कुछ नहीं है, सिंपल एकदम मेथड है सर। इसको थोड़ा सा देखते हैं सर। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन, दिस वन इज द लॉन्गेस्ट चेन, आई होप सो। देन स्टार्ट नंबरिंग आइदर फ्रॉम दिस साइड और दिस साइड। कहाँ से करेंगे सर, यहाँ से करना, क्योंकि सेकंड नंबर पे आपका सब्स्टिट्यूएंट पड़ रहा है। यहाँ से कर रहे हैं तो सेकंड नहीं, आपको लॉन्ग हो जा रहा है, तो यहाँ से करते हैं सर, 1 2 3 4 5। चलिए उसके बाद नंबरिंग, अगर देखें कि नंबरिंग के बाद हम लोग को सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना होता है पहले, तो हम लोग लिखेंगे 2 अनकॉमा 3। क्यों, क्योंकि देखिए सब्स्टिट्यूएंट रिपीट कर रहा है। जब रिपीट करते हैं तो क्या करते हैं, आपको 2,3 कर दिया, और उसके बाद क्या है, ये मिथाइल है ना, डाई मिथाइल हो जाएगा, सॉरी डैश देंगे, डाई मिथाइल, मिथाइल। और उसके बाद क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, दैट मीन्स PENT-ANE, पेंटेन। दैट्स इनफ, उससे ज़्यादा नहीं। पहला आपका नंबरिंग करना है, सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है, उसके बाद फिर लॉन्गेस्ट चेन का नाम लिख देना, बस। उसी तरह से सर यहाँ पे अगर रहता है तो ये कैसे है, फिर उसी तरह से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आया है बहुत बार। तो चलिए इस तरह से नंबरिंग करेंगे, फिर लॉन्गेस्ट चेन करके नंबरिंग 1 2 3 4। क्यों नंबरिंग कर रहे हैं यहाँ पे सर इस तरफ से, क्योंकि यहाँ पे ब्रोमीन है। तो अब क्या नाम होगा सर इसका, 2 ब्रोमो हो जाएगा, 3 क्लोरो हो जाएगा, और 1 2 3 4 ब्यूटेन हो जाएगा। तो ये आपका पूरा ओवरऑल कंसेप्ट हुआ हाउ टू राइट द नेम ऑफ ए आपको एल्केन, एल्केन का पूरा नेम। एक और क्वेश्चन देखते हैं, अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करेगा ना तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछ सकता है। देखिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने का कोशिश करेगा तो आपका ये आपका पूछ सकता है, इस तरह से दे दिया, ब्रोमीन Br दे दिया, यहाँ पे CH3 दे दिया, यहाँ पे Cl दे रहा है, इसके बाद आपको यहाँ पे I दे दिया, इस तरह से। और आपका यहाँ पे फिर कुछ नहीं कार्बन, मतलब आप समझ जाइए कि यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं लगे, 1 2 3 4 ऑलरेडी सबमिटेड फुलफिल, 1 2 3 4 ऑलरेडी फुलफिल, तो यहाँ पे CH3। ये अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करता है एल्केन में, इससे ज़्यादा और कॉम्प्लिकेटेड नहीं लाएगा, ठीक है। तो नेमिंग का सबसे पहला काम आपको क्या है, आपका लॉन्गेस्ट चेन, दिस वन इज द लॉन्गेस्ट चेन। ये भी हो सकता था, लेकिन हम बोले बार बार प्रीफर करना स्टेट वाले पाथ को, क्योंकि वो आपके लिए सुटेबल होता है। चलिए उसके बाद नंबरिंग फ्रॉम विच साइड, सबसे पहला क्वेश्चन, नंबरिंग फ्रॉम विच साइड, आइदर फ्रॉम दिस साइड और दिस साइड। तो इस साइड से करना मेरा, क्योंकि ब्रोमीन है सेकेंड पोजीशन पे आ रहा है, यहाँ से थर्ड पोजीशन पे आपका क्या आ रहा है, आपका सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। तो यहाँ से 1 2 3 4 5। अब देखिए, अब हमको सब्स्टिट्यूएंट का तो नंबरिंग कर दिया, अब सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना होगा, तो पहले फिर अल्फाबेट ऑर्डर को फॉलो करना होगा। पहला क्या होगा, 2 ब्रोमो लिख दिया, फिर बी के बाद सी आता है ना, यहाँ पे हमको शिफ्ट होना होगा, फिर नंबरिंग 3 कर दिया। बिटवीन लेटर एंड वर्ड्स आपका डैश रहता है, मतलब नंबर के बीच में और वर्ड के बीच में आपको डैश बता चुका है, क्लोरो क्लोरो, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर 3 होगा, फिर 3 आइडो
हाइड्रो। फिर हम शिफ्ट होके यहाँ पे आएंगे टू, उसके बाद क्या है, ये मिथाइल है ना, मिथाइल। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, 5 मतलब क्या हो जाएगा pentane. So these are the way to write the name of an alkane. I hope so पूरा alkane का concept आपको clear हो गया. If you still have any doubt, write on comment section. I will try to answer you. Thank you.